हिंदी दिवस के अवसर पर स्कूलों में किया गया बाल कवि सम्मेलन का आयोजन। टेंडर हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल राजेंद्र नगर में हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और बच्चों को हिंदी विषय के महत्व और उसकी जानकारी दी गई, जिसमें डॉक्टर ध्रुव कुमार, रेखा भारती मिश्र भी सम्मिलित हुए। इसमें कक्षा 2 से 9वीं के बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बच्चों ने भारतवर्ष के प्रसिद्ध कवि जैसे रामधारी सिंह दिनकर, मैत्री शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन आदि की रचनाओं को अपनी आवाज़ों में प्रस्तुत किया। अतिथियों ने कवि सम्मेलन में भाग लेने वाले बच्चों की जमकर प्रशंसा की। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मैं आज हिंदी दिवस की आई हुई कविता सुनाऊंगी। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसमें गीतों खूब खूबसूरत आहों में मिश्री बोली। कोयल कोयल से पछताना क्या संदेशा लाई है। आज हमारे स्कूल में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में पहले ही मना लिया जा रहा है। स्कूल में जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो पुरानी संस्कृति हमारी धरोहर में मिली और हिंदी हमारी मातृभाषा, हमारी माता है और बच्चों के बीच में हिंदी बोलने का एक उत्साह हो और ये वृक्षारोपण की जगह है। बीज यहीं बोया जाता है ताकि बड़े हो के बच्चे अपना माध्यम ही भी हिंदी चुनें। ये एक मिथ्या है कि हम दूसरे मीडियम, इंग्लिश मीडियम में अगर लिखेंगे या पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा नंबर आएंगे या ज़्यादा वो होगा। आज सीबीएसई में सब जगह, एनसीईआरटी में जितना भी कोर्स है, जितना भी सीबीएसई है, सब जगह प्रोत्साहित किया जाता है बच्चों को कि हिंदी में लिखें। समाजशास्त्र, विज्ञान बच्चे हिंदी में लिखते हैं। आपको जान के ये बहुत आश्चर्य होगा कि जितने भी बहुत सारे आईएएस और आईपीएस संस्कृत और हिंदी ही लेकर के और क्वालिफाई किए, क्योंकि सरल होता था वो मार्ग। अब नहीं है, लेकिन बच्चे अभी जितने भी बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो आईएएस आईपीएस क्वालिफाई किए और संस्कृत और हिंदी लेके किए। मेरा ये मानना है कि हिंदी ऐसा विषय है जिसमें व्याकरण की बहुत ही सरलता है और जितने भी इसका तुलनात्मक हम विश्लेषण नहीं कर रहे, चूँकि भारतीय होने के नाते और अपनी भाषा को हम सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए मेरा मानना है हिंदी व्याकरण के तौर पे बोलने में बहुत मीठी भाषा और इसका उद्गम भी हमारे ही समाज, हमारे पूर्वजों के द्वारा संस्कृत से ये आई। बहुत सारी भाषाएं संस्कृत से निकल के गईं, लेकिन हिंदी हमारे देश में जो एक सेकुलर कंट्री है उसको एक सूत्र में पिरोती है और सभी जन हिंदी बोलने में सुगमता महसूस करते हैं। आप देखिए, पहले साउथ में लोग हिंदी बोलने से हिचकिचाते थे, अब हिंदी बोलने में गर्व करते हैं। आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले जाइए तो वो हिंदी के गाने पे डांस करेंगे। हिंदी इतनी मधुर और इतनी अच्छी भाषा है और हम अपने बच्चों को, विशेष तौर पे मेरा ये मानना, और बच्चों में इसका वृक्षारोपण, बीज रोपण ये यहीं से शुरू होता है। और मेरे बच्चे जब आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा कविता पाठ और सारा चीज़ करते हैं। उद्देश्य ये है कि इस विद्यालय का और इस हमारे परिवार का बेस ही हिंदी है। जितने भी हम लोग हिंदी साहित्य की सेवा के लिए पूरे राष्ट्र में अलग अलग शाखाएं खोली। मेरे दादाजी गंगा पुस्तक माला का संचालन करते थे, जहां हिंदी के जितने नामी गिरामी लेखक होते थे, प्रेमचंद जी, निराला जी, महादेवी वर्मा, वो सब रह के लिखते थे घर में। तो वो उसी उद्देश्य से बच्चों में भी मेरा ये है कि हिंदी, इनमें जितनी हिंदी के प्रति भावना जागृत करें उतना अच्छा होगा और ये देश प्रेम इनमें उत्पन्न होगा कि ये नहीं अब पाश्चात्य को अपनाएंगे तो आप देखते हैं कितना नुकसान हो रहा है। हिंदी को जाएंगे तो एक सनातन की ओर जाएंगे और बच्चे ऊंचाई को छुएंगे। धन्यवाद। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। ठीक है, अंग्रेज़ी पर जोर दिया जा रहा है, पर हमारे मातृभाषा पे भी आज हर विद्यालय में, देखिए मैं यहीं बैठी हूँ इस स्कूल में और हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। बच्चे एक से एक अपना काव्य पाठ और अपने संभाषण से हम लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, प्रसन्नता दे रहे हैं। इसलिए हिंदी कभी पीछे नहीं हो सकती। अब रहा थोड़ा सा ये जो पाश्चात्यकरण करने में कुछ अभिभावक ही इसमें अगर कटौती कर दें तो मेरे समझ
से वो बात उसके कारण थोड़े से बच्चे पीछे हटते हैं, लेकिन हर विद्यालय में, हर कॉलेज में हमारे भारत में हिंदी को प्रोत्साहित किया जाता है और जो बच्चे लिख रहे हैं उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है। हिंदी दिवस हमेशा दीपायन भारत की न्यूज ब्यूरो मातृभाषा रिपोर्ट है हिंदी, पटना। तो वो तो होनी है। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।